हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है वॉक इन सोल इन स्पिरिचुअलिटी। आप कमेंट पढ़ रहे हो, ये कमेंट में इन्होंने पूछा था मुझे कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। हम जानने की कोशिश करेंगे वॉक इन सोल क्या होती है और इसमें कितनी सच्चाई है। अगर इसमें सच्चाई है तो ये चीज़ें किस तरह से काम करती है। वॉक इन सोल ये क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मेरी बॉडी है, बॉडी में सोल है। ओके, जैसा हम जानते हैं 3D पे चीज़ें लीनियर लेवल पे काम करता है, बिकॉज 3D पे सिर्फ टाइम एग्जिस्ट करता है, टाइम के हिसाब से चीज़ें चलती है। बट डायमेंशन लेवल पे टाइम नहीं होता है, नॉन लीनियर। बट इसको समझाने के लिए कि वॉक इन सोल क्या होता है, मैं थोड़ा लीनियर लेवल पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब मेरी 60 साल की एज है। ओके, मेरा जो सोल है बॉडी में उसका 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 30 साल वो मेरे बॉडी के अंदर रहेगी। जैसा ही मेरे 30 साल ख़त्म हो जाते हैं वो बॉडी छोड़ देती है। ठीक है, और एक जो सोल आती है मेरे अंदर, नई सोल, वो मेरी बॉडी को प्रवेश कर लेती है, मेरी बॉडी में प्रवेश कर लेती है, इनकॉर्नेट हो जाती है। ठीक है, अब वो 30 साल जीती है, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट 30 साल है। और 30 साल के बाद मेरी फिजिकल डेथ हो जाती है, टोटल कंप्लीट 60 साल के बाद। उसके बाद वो जो मेरी नई सोल होती है वो ट्रैवल कर जाती है। ठीक है, इसको सोल पोसेशन नहीं कहते, इसको सोल एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, पोसेशन इज़ डिफरेंट, सोल एक्सचेंज इज़ डिफरेंट। इस प्रोसेस को सोल एक्सचेंज कहते हैं। अब ये सोल एक्सचेंज किस बेस पे होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। दोनों सोल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है 30-30 साल का। वो 30-30 साल बॉडी में रहती है और अपना काम करके फाइनली वो ट्रैवल हो जाती है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्री कॉन्ट्रैक्ट। इस दुनिया में आने से पहले दोनों सोल इस दुनिया में आने से पहले या बॉडी में आने से पहले ये प्री कॉन्ट्रैक्ट दो सोल के बीच में होता है। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए वॉक इन सोल। मैं बिल्कुल अवेयर नहीं हूँ कि वॉक इन सोल से रिलेटेड कितने यूट्यूब वीडियो पढ़े और आपने कितने वीडियोस आपने देखे हैं और उसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, बट मेरी जो विजडम इंफॉर्मेशन होता है वो वैसी होती है कि आपका दिल खुद कहता है, आपकी रूह कहती है हाँ बंदा सही बोल रहा है। ठीक है, मेक सम सेंस। तो क्या अब ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। ठीक है, हाँ आपने तो बोल दिया कि पॉसिबल है, कैसे? अब हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। एक इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, इसमें यह लिखा है दो सोल सेम कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मेरी बॉडी में एक सोल है और डायमेंशन लेवल पे एक सोल है। अब इसमें दो चीज़ें होती है। वो सोल जो डायमेंशन लेवल पे है मेरा ही सोल का एक वर्जन हो सकता है या वो नई सोल हो सकती है, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, अब मेरे सोल के बीच में और मेरे वर्जन या न्यू सोल के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जब मेरी सोल ने चूज़ किया कि मुझे अर्थ पे जाना है। अर्थ पे जाने से पहले कुछ प्रोसेस होता है, एक सोल को गुजरना पड़ता है। प्रोसेस क्या है? प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ये होता है कि सोल को एटलीस्ट उतना हील करे कि जब वो एक बॉडी में जाए और उससे बॉडी को कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है, वो पूरी तरह से बॉडी के जो फोटॉन्स, बायोफोटॉन्स होते हैं, वो पार्टिकल्स ऑफ लाइट बन जाता है। जब सोल एंटर होती है वो लाइट के फॉर्म में बिखर जाती है, इसे कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ लाइट। ये पार्टिकल्स ऑफ लाइट जाके आपके बायोफोटॉन से कनेक्ट होता है। इसीलिए साइंस भी उसको एग्जैक्ट मीनिंग देता है, आपका बायोफोटॉन इज ए पार्टिकल्स ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें यह लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं हमारी कुंडलिनी में रेस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू बायोफोटॉन से कनेक्ट होकर बॉडी में सोल काम करती है। ये मेरी सोल अभी है। और एक सोल है डायमेंशन लेवल पे। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, वो मेरा वर्जन भी हो सकता है सेम सोल का या नई सोल हो सकती है, इंपॉर्टेंट है। अब इस दुनिया में आने से पहले मेरी जो सोल है, इस दुनिया में आने से पहले उस सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या कॉन्ट्रैक्ट करती है? जो आप जा रहे हो, सोल को बोल रही है, सोल को बोल रही है कि चलो आपने 60 ईयर्स लाइफ स्पैन चूज़ करके आए हो। ठीक है, इस दुनिया में मैं 60 साल जीऊँगा। अब ये सोल मुझे कहती है कि आप 30 ईयर्स के लिए वो बॉडी में रहोगे। ठीक है, और 30 ईयर्स के बाद आप आ जाओगे एंड उसके बाद मैं जाऊँगी। ठीक है, अब एक नई सोल को बॉडी में आने से पहले उसको कई सारे प्रिपरेशन करना पड़ता है। प्रिपरेशन क्या है भाई? पहले उसको देखना है कि उस बॉडी का एनर्जेटिकल बॉडी कितना हील्ड है, कितना डैमेज है। इमोशनल बॉडी कितना हील्ड है, कितना डैमेज है। मेंटल बॉडी कितना हील्ड है, कितना डैमेज है। फिजिकल बॉडी कितना हील्ड है, कितना डैमेज है। ठीक है, और उस बॉडी के डीएनए से क्या क्या मेमोरीज कनेक्टेड है, जिसे हम इपीजेनेटिक साइंस कहते हैं।
अब मेरी जो सोल है ना, जैसा ही बॉडी में एंटर करती है, अगर मेरा कोई जनरेशनल ट्रॉमा है या पास्ट लाइफ ट्रॉमा है या पास्ट लाइफ मेमोरी है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये सारी मेमोरीज़ जो है, या कोई अनहील पार्ट है मेरे अंदर, अनहील डिज़ायर, अनहील फियर्स है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे सोल से होकर मेरे डीएनए से कनेक्ट होती है, बायोलॉजिकल डीएनए। बायोलॉजिकल डीएनए से क्या होता है, बायोलॉजिकल डीएनए जो होता है जेनेटिक कोड्स को क्रिएट करता है, वो जेनेटिक कोड्स के थ्रू वो इंफॉर्मेशन हमारी एनर्जी से कनेक्ट होती है, स्पिरिट से कनेक्ट होती है। इस प्रोसेस को इपीजेनेटिक करके बोलते हैं हम लोग साइंस में, ठीक। अब ये इपीजेनेटिक का जो प्रोसेस है वो हो चुका है, ठीक है। अब प्रिपरेशन क्या होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं जो सोल मेरे बॉडी में रहकर, ठीक है, उसने जो भी प्रोसेस किया है, जो भी इसका प्रोग्रामिंग है, ये प्रोसेस एंड प्रोग्रामिंग के बारे में ये सोल कॉन्शियसनेस के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है। इसीलिए मैंने ये पहले कहा आपको कि दो सोल एक ही कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए, तो वो सोल ऑलरेडी जो मेरा हो सकता है सोल का एक वर्जन हो या न्यू सोल हो, सारी इंफॉर्मेशन 3D की सारी इंफॉर्मेशन वो सोल के पास ऑलरेडी है, ठीक है। इनफैक्ट ये अग्रीमेंट होता है, ये सोल दुनिया में आने से पहले वो सोल के साथ अग्रीमेंट करती है और वो एक ही कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रहते हैं और कॉन्शियसनेस के थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। यानी कि नई सोल आपकी बॉडी में आने से पहले वो प्रिपेयर रहती है, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहती है, तब जाकर वो प्रोसेस शुरू होता है। ऐसा नहीं कि आपकी सोल चल जाती है एंड कोई दूसरी नई सोल आ जाती है, नो नो नो, ये विदाउट सोल कॉन्ट्रैक्ट ये पॉसिबल है ही नहीं। पहले सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सेम कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, दुनिया में आने से पहले से ही, तब जाकर ये प्रोसेस कामयाब होता है, तब जाकर वो सोल ऑलरेडी प्रिपेयर रहती है, तब जाकर ये 30 साल के बाद ये सोल छोड़ती है और 30 साल के बाद वो नई सोल आती है। वो नई सोल भी हो सकती है, मेरा ही या सोल का वर्जन हो सकता है। और मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ, ये पॉइंट आपको किसी ने समझाया नहीं होगा। आपने वॉक इन सोल के 100 वीडियो देख ले होंगे, बट जो पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, दोनों सोल एक ही कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रहते हैं और कैसा कनेक्ट रहते हैं, ये पॉइंट किसी ने समझाया ही नहीं होगा। ये एक्चुअली पहला स्टेप है, यहाँ से वो प्रोसेस शुरू होता है। इस तरह से वॉक इन सोल का एक्चुअली प्रोसेस शुरू होता है। और ये होता कैसा है कि हमारी सोल कैसा जाती है और कैसा नई सोल आती है, ये होता कैसा है, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे, कोमा, ठीक है। ये क्यों मैंने ऐड किया है, इसमें ये चीज़ पॉसिबल है वॉक इन सोल। कोमा में क्या होता है, एक इंसान की बॉडी बेड पे पड़ी हुई है, ठीक है, बट उसका माइंड एक्टिव है, वो सब कुछ सुन पा रहा है, देख पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, बट कॉन्शियसनेस ना होने की वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है या रिएक्ट नहीं कर पा रही है। इस स्टेज को कहते हैं कोमा। कोमा स्टेज में अक्सर सोल ट्रैवल करती है। क्यों करती है, नेक्स्ट पोस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं साइंटिफिकली इस चीज़ को समझाता हूँ। पोस्ट में लिखा है, यस, इन ए कोमा पेशेंट द ब्रेन इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कंपेयर टू द नॉर्मल वेकिंग स्टेट एंड रिड्यूस द ब्रेन एक्टिविटी, जिसे एनर्जी कहते हैं। इस स्टेट में क्या होता है और सोल क्यों इस स्टेट में ट्रैवल करती है, सोल ट्रैवल करती है या सोल प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं, इस स्टेज में जो हमारे ब्रेन वेव होते हैं, जो न्यूरॉन में हम स्टडी करते हैं, चाहे वो डेल्टा हो, बीटा हो, गामा हो, थीटा हो, अल्फ़ा हो, ये सब हमारे जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी है ना, ये कम्प्लीटली इनएक्टिव होते हैं या लेस एक्टिव होते हैं। सारी फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू द वेकिंग स्टेट और स्लीप स्टेट में बहुत रिलैक्स करती है, यानी कि स्लो डाउन होती है। ये स्लो डाउन होने की वजह से सोल को आसानी होती है ट्रैवल करने में। इस दौरान सोल ट्रैवल करती है सोल प्रोजेक्शंस के थ्रू और वहाँ सोल एक्सचेंज होता है। यस, ये वर्ड वहाँ से आया, ठीक है। सोल एक्सचेंज कहाँ से आया, वहाँ से आया। तो उस टाइम पे मेरी सोल कोमा की स्टेज में हूँ मैं, और मेरी सारी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है, ब्रेन वेव्स अभी इनएक्टिव है, लेस एक्टिव है, ठीक है। इस टाइम पे मेरी सोल ट्रैवल कर रही है सोल प्रोजेक्शंस के थ्रू, उधर जाके मेरा ही एक सोल का वर्जन मेरी सोल के साथ एक्सचेंज कर रहा है या न्यू सोल मेरे साथ एक्सचेंज कर रही है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ए प्रोसेस ऑफ सोल एक्सचेंज। सोल एक्सचेंज यहाँ से आता है। अब इसको सोल एक्सचेंज क्यों कहते हैं, सोल प्रोसेस क्यों नहीं कहते? द रीज़न इज ये अग्रीमेंट लेवल पे होता है। दो सोल के बीच में पहले से ही प्री अग्रीमेंट होता है इस चीज़ का, और ये म्यूचुअली होता है। दिस इज कॉल्ड ए सोल एक्सचेंज। उसके बाद अब ये पॉइंट देख रहे हो, नियर डेथ एक्सपीरियंस। आई थिंक कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी 2 बार किया है लाइफ में, ठीक है। तो अब क्या होता है, एज ए पर्सन मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और इस पार्ट में मेरी डेथ हो जाती है। वहाँ सराउंडिंग्स में कुछ लोग एम्बुलेंस को फ़ोन करके एम्बुलेंस में सुला के भेज देते हैं।
एंड डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ और डॉक्टर कहता है ये तो बंदा आधा घंटा पहले ही मर चुका है, ठीक है, और डॉक्टर उठाकर डेड बॉडी करके बोल के एक्सीडेंट केस लगाकर रख देता है, ठीक है। उसके लगभग 5 घंटे के बाद मुझे अचानक सा कॉन्शियस आ जाता है, अचानक सा कॉन्शियस आया था एंड डॉक्टर परेशान होता है, यार हमने सारी चीज़ें चेक की, ये तो बंदा मर गया था, ये कैसा जाग गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे भी क्या होता है, सोल हमारी ट्रैवल होती है। एक्चुअली मेरी रियल में देती हो गई थी, मेरी सोल मेरी बॉडी को छोड़ के चल गई, ठीक है, और उसने एक्सचेंज कर लिया उधर, हैज़ पर द अग्रीमेंट एक्सचेंज, वहाँ से एक नई सोल सडनली उस बॉडी में प्रवेश कर गई, ठीक है, और मैं कॉन्शियसली आ गया, बिकॉज सोल इज ए फॉर्म ऑफ लाइट और सोल का दूसरा नाम है कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस। इट्स नॉट ओनली ए कॉन्शियसनेस, इट्स ए सुपर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस में अलग बात होती है। कॉन्शियसनेस वो है कि अब मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज़ माई कॉन्शियसनेस, और क्या बात कर रहा हूँ और आगे मुझे क्या बात करना है, दिस इज़ ऑल माई कॉन्शियसनेस। सुपर कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है बियॉन्ड योर 3D वर्ल्ड, बियॉन्ड योर 4D वर्ल्ड, दैट इज़ ए सुपर कॉन्शियसनेस। सोल ऑलवेज ये सुपर कॉन्शियसनेस। इस केस में हम कह सकते हैं डेस्टिनी है, ठीक है। मेरा एक्सीडेंट होना इज़ ए प्री डेस्टाइन, क्योंकि मेरी सोल को ट्रैवल करना था, नई सोल आना था, या मेरा दूसरा सोल का वर्शन आना था, ये डेस्टाइन है। इसमें ना और एक चीज़ होती है जो वॉक इन सोल पॉसिबल है। एक हो गया हमने बात की कोमा एंड सोल प्रोजेक्शन, दूसरा हो गया हमने नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड सोल एक्सचेंज के बारे में हमने बात की। और एक चीज़ होती है सोल फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड, ठीक है। जब आपका सोल ट्रैवल होता है या सोल प्रोजेक्शन होता है, तो जैसा हमने कहा है ना कि सोल की फ्रीक्वेंसी किसी ना किसी एक चक्रा से कनेक्ट रहती है। आपके बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, किसी ना किसी रैंडमली आपकी सोल ऐसे चक्रा को चूज़ करती है जो सब में स्ट्रॉन्ग चक्रा है आपके 7 चक्रा में, और सारी आपकी एनर्जी उधर असंबल होती है, ठीक है। उसके बाद वो सोल जो होती है लाइट की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होके वो चक्रा से ट्रैवल करती है, सोल प्रोजेक्शन करती है। अब इस दौरान जब सोल प्रोजेक्शन डायमेंशन को हो रहा है ना, वो क्या करती है, वो जो सोल फ्रीक्वेंसी जो आपकी बॉडी से कनेक्ट रहती है, बॉडी टू सोल, वो फ्रीक्वेंसी से आपकी नई सोल, ठीक है, आपकी नई सोल कनेक्ट हो जाती है, या आपका ही सोल का वर्शन कनेक्ट हो जाता है। इसे कहते हैं सोल फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड, ठीक है। वो आपकी जो सोल इधर से बॉडी से ट्रैवल होती है वो डायमेंशन में निकल जाती है, और नई सोल उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होके वापस आपके बॉडी में आ जाती है। तो अब एक सवाल आता है, सर अब नई सोल बॉडी में आ रही है तो हमारे अंदर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे? यस, चेंजेस आएंगे, बट नॉट ऑन फिजिकल लेवल, ठीक है। फिजिकल लेवल का मतलब क्या है कि वो सोल जो नई सोल आपकी बॉडी में आ रही है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। उसको आई थिंक जितना आपकी पुरानी सोल को पता है उतनी सारी चीज़ें आपकी नई सोल को भी पता है आपकी बॉडी के बारे में। बॉडी सिर्फ एक बॉडी नहीं होती, एनर्जेटिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, 4 बॉडी होती है। ये सारी 4 बॉडियों के बारे में आपके जो कोई अनहील्ड पार्ट है, अनहील्ड डिज़ायर है, फियर है, कोई ट्रॉमा है, कोई डिसऑर्डर है, सारी जो कुछ चीज़ें, जनरेशनल ट्रॉमा है, ठीक है, एंसेस्टर ट्रॉमा है, या कोई कार्मिक साइकिल रन कर रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी में कोई कार्मिक, आपकी स्पिरिट कोई कार्मिक साइकिल को रन कर रही है, ये सारी चीज़ें नॉट इवन मैं कहूँगा 1% भी छूटता नहीं है। एवरीथिंग 100 to 100% सोल, नई सोल प्रिपेयर होके बाद बॉडी में एंटर करती है। तो इसकी वजह से आपके फिजिकल बॉडी पे, आपके DNA पे, आपके मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एनर्जेटिकल बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। बट वो सोल इधर से जाती है ना, यहाँ से जो हमारी सोल जाती है, और जो नई सोल आती है वो हील्ड होती है, ठीक है। कंपेयर टू माई प्रीवियस सोल, ये सोल हील्ड होती है, जिसकी वजह से वी आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हमारे कुछ चीज़ें हैं, हम आगे बात करेंगे, वो एनहेंस करती है हमारे अंदर, वो एनहेंस करती है, और हमारी लाइफ लिटरली चेंज होती है। और लोग भी जब देख के हमें बोलेंगे ना, यार तू पहले जैसा नहीं है, तू पहली जैसी नहीं, बहुत बदल गई है, ठीक है। वो क्या चीज़ें हैं हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। स्क्रीन पे एक इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, जैसा मैंने कहा कि जो आपकी नई सोल आती है वो प्रिपेयर करके आती है, वो हील्ड बंद होती है। ये वॉक इन सोल इज़ वन ऑफ योर हील्ड वर्शन, वो वर्शन भी हो सकती है या न्यू सोल भी हो सकती है, ठीक है। तो पहला साइन जो हम देख रहे, इधर पढ़ रहे, वो है फील ड्रामेटिक हीलिंग, ठीक है। आपकी बॉडी में, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, एनर्जेटिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी में यू लिटरली फील द इंटेंस हीलिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें इंटेंस हीलिंग होती है। आप लिटरली आप फील करते हो, यार मैंने तो कुछ काम नहीं किया इसके ऊपर, बट आई एम फीलिंग बेटर नाउ, ठीक है। मैं हेल्थ अच्छी हो रही है, मेरी इमोशनल जो डैमेज हुआ था वो ठीक हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, एंड माई एनर्जेटिकल ब्लॉकेज ठीक हो रहे हैं,
मेरा मेंटल डेफिनेटली मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो बढ़ रहा है, एंड मेरा इंटेलेक्चुअल पार्ट बढ़ रहा है, मेरा गट फीलिंग बढ़ रहा है, इंट्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। एंड माई ब्रेन फ्रीक्वेंसी, जो मेरे ब्रेन वेव्स है वो एक्टिव हो रहे, लाइक आई एम इंटेंसली गेटिंग ये क्लियर साइन ऑफ इन्फिनिट विजडम। ये सब सारी चीज़ें आपको एहसास होती है, एंड दिस इज़ द वन ऑफ द पॉइंट कि आपका एक साइन है कि वॉक इन सोल करके। बट ये कैसा आप मेक श्योर करोगे? ये सब चीज़ें कुंडलिनी रेज होने के दौरान भी होती है या कुंडलिनी रेज होने के बाद भी होती है, सो यू कैन नॉट मेक श्योर दिस। बट हाँ, ये अगर यू हैव दैट, बोलते हैं ना, आपका जो इनर सेल्फ आपसे बात करता है, जब आपका इनर सेल्फ ये चीज़ एहसास दिला रहा है यू आर ए वॉक इन सोल, तो ये पहले पॉइंट पे ऑब्जर्व कीजिए जो पॉइंट मैंने अभी बात किया है, ठीक है। अब सेकेंड लिखा हुआ है, सेकेंड ये लिखा है, हम फुल्ली डिटैच हो जाते हैं अपने पेनफुल मेमोरी से, ट्रॉमा से, या कोई भी अनहील्ड पार्ट से, फियर हो, ठीक है, डिज़ायर हो, या चलो नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा है कि द माइंड हैज़ ए क्लियर पिक्चर ऑफ फर्दर टास्क परफॉर्मेंस। क्या जो नया वर्जन आता है, मेरे ही सोल का, ये न्यू सोल आती है, क्या वो फ्यूचर को देख पाती है? यस, वो फ्यूचर को समझ पाती है, देख पाती है, अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट, या फुल्ली, डिपेंड ऑन योर सोल कॉन्शियसनेस, ठीक है। बट उसको एक चीज़ क्लियर पिक्चर रहती है दिमाग में, अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है। वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, ठीक है, वो पास्ट को बहुत पीछे छोड़ देती है, वो रिटर्न वापस देखती नहीं, वो आगे का सोचती है, आगे मुझे क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू नाउ, जो फ्यूचर मैंने देखा है उस फ्यूचर तक जाने के लिए, ठीक है, इस पे काम करती रहती है। सोल पर्पस, सोल गोल के ऊपर वो इमीडिएटली काम करना शुरू कर देती है। बट इस चीज़ को कैसा क्लियर करोगे? ये तो हमारी अवेकनिंग होती है, तो अवेकनिंग के दौरान भी ये चीज़ें हमारे अंदर होती है, फिर कैसा आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि आप वॉक इन सोल हो या बस आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है? तो ये भी आपका इनर सेल्फ ही आपको गाइड कर सकता है। इसीलिए मैंने वीडियो आज तक नहीं बनाया, इसीलिए मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि ये वीडियो सुनकर आप ये समझ लो कि आप वॉक इन सोल हो। वॉक इन सोल इट्स वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने लिखा है कि पर्सनस क्वालिटी एंड बिहेवियर वेर डीपली एंड एनहांस, ठीक है। एनहांस का मतलब क्या है भाई? आप पहले शॉपिंग करते थे, आज शॉपिंग करना मन नहीं करता। पहले दोस्तों के साथ गपशप करते थे, गेट टुगेदर करते थे, अब मन नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले आप दोस्तों के साथ खेलने घूमने चल जाते थे, नाइट क्लब चल जाते थे, अब मन नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले गॉसिप करते थे ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के दूसरों के बारे में, ठीक है, अभी मन नहीं कर रहा है। बैक बैटिंग करते थे, अभी मन नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें मन नहीं कर रहा है। अब अकेले हो, तन्हा हो, एंड जस्ट योर माइंड थिंकिंग वेरी इंटेलेक्चुअली कि मुझे करना क्या है, मैं क्यों आया हूँ, किस वजह से आया हूँ, व्हाट इज़ माई सोल पर्पस, ठीक। आप ढूंढने लगते हो, अपने पर्पस को ढूंढने लगते हो, आप अपने इमोशंस के ऊपर आप रिसर्च करने लगते हो, स्टडी करने लगते हो, आपकी एनर्जीज़ को आप फील करने लगते हो, अपने मेंटल हेल्थ को आप ऑब्जर्व करने लगते हो, आप फिज़िकल हेल्थ को आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव से, मेडिटेशन से, जिम से, एक्सरसाइज से, ठीक है, आप थोड़ा हील करने लगते हो, ठीक है। इंटेंस चेंज आता है आपके थॉट पैटर्न में, बिलीफ पैटर्न में, आपके इंटेंशंस के पैटर्न में, आपके इमोशंस के पैटर्न में, कई सारे इंटेंस, इवन डिज़ायर के पैटर्न में, आपके बिहेवियर पैटर्न में, आपके एटीट्यूड पैटर्न में, इवन आपकी ईगोस में, ईगोस ख़त्म होने लगता है आपके अंदर, ईगो बंद करने लगते हो, और सारे ये सब क्वालिटीज़ एनहेंस होती रहती है, जो आप खुद नहीं समझ सकते, कुछ नहीं समझ पा रहे कि यार इतना मैं इमोशनली मैच्योर कहाँ से हो गया, इतना इमोशनली मैं स्ट्रांग कहाँ से हो गया, इतना मैं मेंटली स्ट्रांग कहाँ से हो गया, इतना मैं एनर्जेटिकली वाइब्रेंट कहाँ से हो गया, ठीक है, मैं फिज़िकली इतना फिट कहाँ से हो गया, ठीक है, इतना हेल्थ कॉन्शियस कहाँ से हो गया। कई सारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, बट यू डोंट हैव ए आंसर। बट ये सारी चीज़ें अवेकनिंग के दौरान या अवेकनिंग होने के बाद भी होती है। हाउ कैन यू मेक श्योर यू आर ए वॉक इन सोल? ये भी आपका इनर सेल्फ ही गाइड करता है, ठीक है। देखो, इनर सेल्फ गाइडेंस को आप तभी समझ सकते हो तब आप कंप्लीटली अवेकन होते हो, ठीक है। अगर आप कंप्लीटली अवेकन हो, आपका इनर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है, यू आर वॉक इन सोल, देन यू हैव टू ट्रस्ट। आप ट्रस्ट करो, नहीं तो इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो आपके पास रखनी चाहिए, होनी चाहिए, और इसके अलावा यू आर नॉट ए वॉक इन सोल। इसके बाद एक पॉइंट देख रहे हो, ये भी हम पढ़ते, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ब्रेन स्पार्क विथ न्यू विजडम दैट यू नेवर एक्सपीरियंस एंड लर्न इन योर लाइफ। ऐसी कुछ लाइफ में आप चीज़ें, विजडम आपके अंदर होता है, एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, आपने कभी उस चीज़ को प्रैक्टिकली लर्न ही नहीं किया है, ठीक है, देखा ही नहीं है, बट कहाँ से आया यार ये विजडम? मैं खुद कहता हूँ ना
कि यार मेरे अंदर ऐसा विजडम आता है कभी कभी, मैंने कभी उसे सीखा ही नहीं है, लर्न नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं वो कहाँ से आया विजडम। तो इसका मतलब ये तो नहीं कहूँगा ना कि आई एम ए वॉक इन सोल, ठीक है। मेरा इनर सेल्फ मुझे कभी नहीं कहता यू आर ए वॉक इन सोल, ठीक है, वॉक इन सोल करके नहीं कहता। तो बट ये जो वॉक इन सोल होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होता है, उनके पास जीरो विजडम होता है, सडनली दे आर लाइक अमेजिंग, कहाँ से आ गया यार इतना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, कहाँ से इतनी नॉलेज आ गई, कहाँ से इतना विजडम आ गया, ठीक है। क्योंकि उनका जो ब्रेन का जो वेव्स होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो एक्टिव हो जाता है जब नई सोल एंटर होती है, ठीक है, एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो बायोफोटॉन से कनेक्ट होके ना वो सारे हमारे डैमेज पार्ट को ना, बॉडी के, माइंड के, इमोशंस के, एनर्जी के डैमेज पार्ट को रिपेयर करती है, ठीक है, न्यू जनरेट करती है उस चीज़ को। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्रेन का डेल्टा, बीटा, थीटा, गामा, अल्फा, ये सब ब्रेन वेव्स है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, सुपर एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसमें हमारा कॉन्शियसनेस, विजडम, नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। माइंड हमारा मिस्टीरियसली चीज़ों को, मिस्टीरियस सीक्रेट्स को कैप्चर करने लगता है, रीड करने लगता है, कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी डेवलप करता है उसके ऊपर। और हम कई सारी चीज़ें लर्न करते हैं जो ना ही हम किसी को एक्सप्लेन करा सकते हैं, चीज़ें क्या हो रही है और किस लेवल पे हो रही है और क्या आप सीख रहे हो, जो दैट इज़ समथिंग आउट ऑफ एक इंटेलिजेंस, इंसान का जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बाहर है वो, ठीक है, जो आप सीख रहे हो। तो इस तरह के भी एक्सपीरियंस होते हैं, बट मैं फिर से कहूँगा ये एक्सपीरियंस तो अवेकनिंग होने के बाद भी होते हैं। बट हाउ कैन यू बिलीव, हाउ कैन यू कंसिडर योर सेल्फ यू आर ए वॉक इन सोल है करके, नहीं, ये कंसिडर आप नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू आर फुल्ली अवेकन, और आपका ये खुद इनर सेल्फ आपको ये गाइड नहीं करता। चलिए फाइनली इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जब तक आपका फुल्ली अवेकन नहीं होता तब तक आपका इनर सेल्फ पूरी तरह से आपको गाइडेंस को आप फील नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो ऑलवेज बिलीव योर इनर सेल्फ, ठीक है। हद से ज़्यादा नॉलेज, हद से ज़्यादा विजडम ऑल्सो क्रिएट ए डायलेमा इन योर माइंड, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। चलिए जाते जाते स्क्रीन पे एक नंबर देख रहे हो आप, ठीक है। जैसे हमेशा कहता हूँ मेरा नया कोर्स शुरू होने वाला है, यानी कि नया बैच शुरू होने वाला है स्पिरिचुअलिटी का, साइकोलॉजी का, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। आप मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट करके आप डिटेल कलेक्ट कर सकते हो एनरोलमेंट के लिए। और हम काउंसलिंग भी लेते हैं, चक्रा हीलिंग सेशंस भी करते हैं, PLR भी करते हैं। इफ़ यू नीड इट, आपको लगता है कि यार इस बंदे के पास सच में यस वो अमेजिंग नॉलेज है, वो कैपेसिटी है, तो ऑफकोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए जो नए लोग हैं, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, जितना आप लाइक करते हो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और विजडम भरे हुए लोगों से कनेक्ट रहिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है, आपकी लाइफ चेंज होगी, लिख के दे दूंगा मैं ये चीज़, ठीक है। चलो मुझे सुनने के लिए, मुझे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।